बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्म की, जयकारा शेरा वालिदा। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्त्रं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनासेवितपापचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं शततं नमामि। चौराग्रगण्यं शततं नमामि। वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं बकाराय नमो नमः। गंगाधर नमस्तुभ्यं आशुतोष प्रभायते महादेव नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्म की। कार्तिक महात्म की कथाओं में भगवान की लीलाएं और भगवान के भक्तों की भक्ति, ये सब अनेकानेक कथाओं के माध्यम से हम सबको सुनने को मिलती हैं। कल आप लोगों ने जो कथा सुनी उसमें बताया गया कि सारे संसार में जो नदियां प्रभावित हैं, किस प्रकार से उन नदियों की उत्पत्ति हुई तथा उनके नाम ये क्यों हैं। जैसे जिन नदियों के नाम हैं वैसे ही उन देवी और देवताओं के अंशों से वो आज भी बह रहे हैं। अनवरत रूप से आदिकाल से आज तक वो हमारा कल्याण करती आ रही हैं।
ये सब कथा सुनने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण माता श्री सत्यभामा जी से कहते हैं कि हे सत्यभामा, नारद जी के वचनों को सुनकर राजा पृथु अति प्रसन्न हुए। राजा पृथु ने प्रसन्नता पूर्वक नारद जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। नारद जी का उन्होंने अक्षत, रोली, चावल, फूल आदि से पूजन किया, क्योंकि उन्होंने जो भी प्रश्न उनसे पूछे थे वो उन्होंने सत्संग और भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए उन्हें सुनाए। उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई, इसलिए बड़ी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उन्होंने नारद जी का धन्यवाद किया। नारद जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और यथा उचित उनको जो भी सामर्थ्य था दान दक्षिणा लेके नारद जी को विदा कर दिया। नारद जी को विदा कर दिया। नारद जी के जाने के उपरांत राजा पृथु भगवतमय हो गए। उनके अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम था उसमें कई गुना वृद्धि हो गई और जीवन पर्यंत उन्होंने भगवान का गुणगान किया और अपना सारा जीवन भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण माता सत्यभामा से कहते हैं कि हे सत्यभामा, तुमने जो मुझसे प्रश्न पूछा था कि मुझे तिथियों में एकादशी क्यों प्रिय है, कार्तिक का माह क्यों प्रिय है और वनस्पति में तुलसी क्यों प्रिय है, तो इसीलिए मुझे ये तीनों चीजें अति प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से इनका स्मरण भी करता है तो मैं उसे प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करता हूं। पूजन करने वाले को तो अनेकानेक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन अगर धोखे से कोई स्मरण भी कर ले तब भी उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी का इतना बड़ा महत्व भगवान ने सत्यभामा जी से अपने मुख से कहा है। इसीलिए एकादशी और कार्तिक महात्मा और माता तुलसी, इनको हम आदर पूर्वक नमन करते हैं और इनका इंतजार करते हैं कब एकादशी आने वाली है, कार्तिक का महीना आने वाला है। हमारी माताएं बहनें कार्तिक का माह संपन्न होता है तो उसके बाद कुछ दिन तक जब मिलती हैं तो वही कहती हैं कितना अच्छा लगता था, सुबह सुबह भगवान का स्मरण सुबह होता था। क्यों होता था? क्योंकि कार्तिक महात्मा भगवान ने अपने मुख से उसकी श्रेष्ठता बताई है। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा जी कहती हैं कि हे नाथ, ये तो मैं जान गई कि ये सब चीजें आपको क्यों प्रिय हैं, लेकिन इस कथा में कुछ ऐसी चीजें हुई जो आश्चर्यजनक हैं, जिनको सुन के ऐसा लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी होता है। तो भगवान कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका है, जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, निसंकोच करो। तब वो कहती हैं, आपने कथा में ये बताया था
कि जो कलह नामक राक्षसी थी, उसने इतने अपराध किए, इतना पाप किया, और कोई कैसे अपने पुण्य का आधा भाग देकर उसे मुक्ति दिला सकता है? क्या ऐसा भी संभव है कि मैंने पुण्य कर्म किया है और दूसरे ने पाप कर्म किया है और मैं अपने पुण्यों को उसे अर्पण कर दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान कहते हैं ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब पुण्यात्मा व्यक्ति सच्चे मन से उसे स्वीकार करते हुए अपना पुण्य अर्पण करे। कहते हैं सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य या पाप प्राप्त होता था। सतयुग में कोई भी प्राणी ऐसा कर सकता था, किसी के लिए भी कर सकता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। अगर हमने कोई पाप कर्म किए हैं, कोई पुण्य कर्म किए हैं, तो उसके उत्तरदायी हम ही हैं। हमारे पाप में, हमारे पुण्य में कोई सहायक नहीं। इसलिए कलयुग में नाम की महिमा बताई गई है कि आप भगवान का स्मरण करते रहिए, आपके पाप भी करते रहेंगे और आपका कल्याण भी होता रहेगा। कहते हैं संसर्ग ना करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है, और संसर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरों को कैसे मिलते हैं उसकी व्यवस्था मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हमें पाप का बोध लग जाता है और किस प्रकार से हमें पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। अगर आप के पास कोई ज्ञान है और आप उस ज्ञान को दूसरे को प्रदान करते हैं तो आप पुण्य के भागी होते हैं। अगर यज्ञ करते हैं अथवा यज्ञ करने के लिए किसी को प्रेरित करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे आपको कहा गया था सब लोगों को कि कार्तिक के महीने में आप अगर किसी एक व्यक्ति को भी अपनी वाणी के माध्यम से भगवान की तरफ ले आते हैं तो आप पुण्य के भागी हैं। हम सबके अंदर सभी चीजें विद्यमान हैं, बस ये सही समय से अगर हमें कोई मार्गदर्शक मिल जाता है तो हमारा पथ अच्छा हो जाता है। और आप लोगों ने उसको किया भी है, उसका ही फल है कि आज इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमने एक दूसरे से चर्चा की तभी तो वो हमारे साथ आए और पुण्य के भागी बने। उसमें से थोड़ा सा पुण्य हमें भी प्राप्त हुआ, तो ये पुण्य हमें ऐसे ही प्राप्त होता है। कहते हैं एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने में श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी को प्राप्त होता है। एक आसन पे बैठे हैं, आधे पे आप बैठ जाओ, आधे पे हम बैठ गए, ऐसा हो जाता है कभी कभी। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग प्राप्त होता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश प्राप्त होता है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात आ रही है, उसको सब लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका
100वां भाग आप प्राप्त करते हैं। आप जिसकी विषय में जो चर्चा कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति गलत है तो आप चर्चा करके पाप के भागी बन रहे हैं। इसीलिए जो लोग अच्छे नहीं हैं, गलत आचरण करते हैं, आप उनसे सीमित व्यवहार कीजिए। नाना प्रकार से इधर उधर उनकी चर्चा ना कीजिए, क्योंकि उससे हमें पाप का भागी बनना पड़ता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग प्राप्त करता है। अगर कोई पुण्यात्मा व्यक्ति है, अगर कोई धर्मात्मा व्यक्ति है, भगवान की सेवा में रत है, आपने उसकी सेवा के लिए थोड़ा जल उसे प्रदान कर दिया, आपने उसे जो भी पूजा की सामग्रियां हैं वो आपने दे दी। जैसे कोई जल चढ़ाने के लिए उद्यत है, आपने कहा आपको जल चाहिए, जो लोटा भर के दे दिया, चढ़ा, तो आपने जो लोटा भर के दिया है उसका पुण्य आप प्राप्त करेंगे। और एक चीज जो आगे आ रही है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। कहते हैं स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसका पैसा उसे नहीं देता, वह अपने पुण्य का भाग उसे अर्पण करता है। स्त्री, नौकर और शिष्य, इनका अधिकार है कि वो उसके हिसाब से काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा कभी कभी हम किसी से बुला लेते हैं और काम करा लेते हैं और उसके प्रतिफल के स्वरूप में उसे पैसा नहीं देते। अगर हम किसी को काम करा के उसका मेहनताना उसको नहीं देते हैं तो आपका पुण्य क्षीण होगा और आपका पुण्य उसके पास जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति से कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अगर कुछ भी काम अपना कराएं तो उसका मेहनताना उसको अवश्य दें। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वह उसको जिसकी वह पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। आप हम सब लोग इस चीज को जानते भी हैं, करते भी हैं कि अगर किसी का भोजन रखा है, कोई लांघ गया तो हम लोग डांटते हैं, नहीं वैसा नहीं करते। यहाँ तक कि पीने वाले पानी को भी नहीं लांघना चाहिए। अब अगर हम उसे धोखे से लांघ जाते हैं तो जिसने उसको पाया है, आपके पुण्य का कुछ अंश उस पे चला जाएगा। अब पुण्य का अंश का मतलब ये है कि जैसे आपके पास धन है, ऐसे ही आपके पास धर्म की भी पोटली है। अभी हम सब लोगों के जीवन का आकलन किया जाए तो हमें ये ज्ञात होगा कि आपके पास कितना पुण्य है, आपके पास कितना पुण्य है, आपके पास कितना पुण्य है। जैसे हमारे बैंक में कितने पैसे हैं हमें पता है, ऐसे हमारे पास कितना पुण्य है ये प्रभु को पता है, हमें नहीं ज्ञात है। बस हमें प्रभु ने ये आदेश किया है कि तुम नेक कर्म करो, अच्छे रास्तों पे चलो, विचार भाव अच्छे रखो और मेरे प्रति अपना भाव समर्पण करो। हर प्राणी में मुझे देखो, क्योंकि कहते हैं कण कण में परमात्मा का वास है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जितने भी जीव हैं ये सब ईश्वर के अंश हैं। तो कहते हैं मुझे देखो, मुझे देखो, हर जगह मुझे देखो। जब तुम हर जगह मुझे देखोगे तो तुम्हारे मन का भाव कभी गलत नहीं होगा। कहते हैं स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से, ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, स्नान करने वाले से और ध्यान करने वाले से और पूजन पाठ करने वाले से जो व्यक्ति बातचीत करता है
उसे स्पर्श करता है। कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है, कोई पूजा कर रहा है तब भी सुनो ऐसे कर देते हैं, हाथ से उसको टच कर देते हैं और अपनी बात कहने के लिए से वहां भी। तो ये जो चीजें हैं इनसे हमारा पुण्य छीड़ होता है। हम सब लोग अपने अपने नित्य नैमित्तिक कर्म को बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक कर रहे हैं। अगर उस अपने कार्य में हम थोड़ी सी सावधानी और रखेंगे तो हमें इन सब चीजों के दोष से बच जाएंगे। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। अगर आप कोई अच्छा आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए आपने धन एकत्रित करने का निश्चय किया है, तो आप पुण्य के भागी हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है पश्चात श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे प्रदान करता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुरा कर उससे धर्म करता है, वह चोरी के पाप का फल भोगता है। मन में आया, किसी का हिस्सा ले लिया, परिवार में भी ऐसा कर लिया, और आप तो जानते ही हैं कि मेरे हिस्से का था 10 और मैंने हड़प लिया 20। उसके बाद मेरा मन मुझे बार बार कहता है कि 10 तूने अपने भाई बंधु का ले लिया है, और अंदर अंदर से मेरा मन मुझे कचोटता है। तो मैं सोचता हूँ अच्छा 10 ले लिया है, चलो इसमें से 1 रुपया दान कर देता हूँ, अब तो ठीक है। ऐसा मन में आता है जब आपकी अंतरात्मा आपको बार बार दिखाती है कि तूने दूसरे का हिस्सा लिया है। तो व्यक्ति उससे कुछ दान पुण्य धर्म करके, तीर्थ करके ये सोचता है कि मैं इससे निकल गया। तो ऐसा नहीं, पाप का धन है, चोरी का धन है, तो उससे अगर आप पुण्य कर्म करेंगे तो आपको उससे पुण्य प्राप्त नहीं होगा, आप पाप के भागी। कहते हैं बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन उनका पुण्य ले लेते हैं। आपने किसी से पैसा लिया और चुकाया नहीं और इस लोक से चले भी गए, तब भी आपका पुण्य उनके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि आप ऋण लेके ऋणी अवस्था में ही चले गए। इसलिए किसी से भी हमने कभी कोई भी ऋण लिया है तो हमें उसे चुका देना चाहिए, उसे नहीं रखना चाहिए। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। आप किसी को अच्छी सलाह भी दे रहे हैं तो ये आप पुण्य का काम कर रहे हैं। और कभी कभी कुछ लोग सलाह ऐसी दे देते हैं जानबूझ के कि उसके भी हित में ना हो, और बेचारा कोई अगर सामने भोला भाला व्यक्ति है, उसने अगर ध्यान नहीं दिया और आपकी सलाह के अनुसार कार्य कर दिया तो बेचारे को परेशानी होगी। और जब वो परेशानी में फंस जाता है तो हम अंदर ही अंदर प्रसन्न चित्त होते हैं कि हमारा जो योजना था वो सफल हो गया। तो आप ऐसा करके पुण्य कर नहीं पाप करते हैं। कभी किसी को अगर सलाह देनी है तो उसे सही सलाह दीजिए जिससे उसका कल्याण हो सके। कहते हैं गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्य का छठा भाग प्राप्त करती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा ग्रहण करती है। जो पुण्यात्माएं पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। पराये का मतलब जिसे हम जानते भी ना हो या हम
अन्य किसी को दें। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई उत्सव आयोजन होता है तो लोग कहते हैं कि अपने बहन भांजियों को दे दिया, कर दिया। आपने कोई यज्ञ अनुष्ठान किया है, हाँ हाँ वो भी होता है, तो आपने वो दूसरा हो गया। आपने घर में कोई आयोजन किया, आप सदैव अपने घर में जो आपके बहन भांजी बुआ फूफा आदि होते हैं, हमारा परम कर्तव्य है कि जो जब वो हमारे घर आए तो हम उन्हें ससम्मान आदर सहित विदा करें। और कोई विशेष आयोजन उत्सव होता है तो उनको जरूर बुलाएं और उनको ससम्मान पूर्वक विदा करें। लेकिन ये आपका परम धर्म है, उसे करना चाहिए। कहते हैं जिनको हम नहीं जानते या जो हमारे परिवार से संबंधित नहीं है, अदर हैं, उन्हें भी हमें देना चाहिए। और जो आपने कहा कि सेविकाएं घर में जो हैं या हमारे रक्षक जो हैं, उनको भी देना चाहिए, ये हमारा धर्म है। लेकिन दान जो होता है, दान अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। मेरा धर्म है कि मैं गरीबों की सेवा करूं, मेरा धर्म है कि मैं असहाय की सहायता करूं। लेकिन असहाय की सहायता करने का मतलब वो नहीं है, वो दान नहीं है। क्योंकि दान वो व्यक्ति लेने का अधिकारी ही नहीं है। वो दान कैसे ले सकता है? वो सहायता प्राप्त कर सकता है। दान कोई श्रेष्ठ या तपस्वी व्यक्ति ले सकता है जिसके पास कुछ साधना वगैरह हो। जैसे आपने किसी को पैर छुए तो वो आपको आशीर्वाद देगा, तो आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा आपको जब उसके पास किसी तरह की कोई साधना का पुण्य प्रताप फल होगा। अन्यथा आप दे क्या रहे हैं? आपके बैंक में पैसे नहीं है और आप पैसे बांट रहे हैं, तो कैसे पैसे बांट रहे हैं आप? इसलिए आपने देखा होगा, हम सब लोग इस चीज को करते हैं कि कोई भी साधक तपस्वी श्रेष्ठ जन आया तो बड़े आदर मान पूर्वक नमन करके प्रणाम करते हैं कि हमको आशीर्वाद दो। वो आशीर्वाद उसके पास उसकी साधना का है, जो उसने भगवान के श्री चरणों में बैठ के अनवरत रूप से प्राप्त की है। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि कोई पुण्यात्मा व्यक्ति अपने मुख से कुछ कह देता है, भगवान हमारा कल्याण कर देते हैं। तो इसलिए दान और धर्म दोनों चीजें थोड़ा अपना अपना महत्व अलग अलग रखती हैं। दान को भी समझें और धर्म को भी समझें, और उनको समझ के उसके अनुसार अपने जीवन में उस कार्य को सम्मिलित करें। कहते हैं जो पुण्यात्माएं ऐसा करती हैं उन्हें परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, पुण्य भी प्राप्त होता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरों के पास चले जाते हैं। आप दें अथवा ना दें, अगर आपने इस प्रकार के कोई भी कार्य किए हैं तो आपका पुण्य नष्ट भी होगा और आपको पुण्य प्राप्त भी होगा। अच्छे कर्म किए हैं तो आपको पुण्य मिलेगा, और अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। तो हम सब भगवान के श्री चरणों में बैठ के भगवान के श्री चरणों में अनवरत रूप से भाव भक्ति पूर्वक कार्तिक महात्म का पालन करते हैं। एक बार भी जो कार्तिक महात्म करता है उसका परम कल्याण होता है। प्रभु की कृपा से अनवरत रूप से वो हमें हर साल बुला लेते हैं, हर साल हम उसका अनुपालन करते हैं। तो इसलिए हमसे कोई अपराध बोध ना हो, इसलिए इन कथाओं के माध्यम से
हम लोग हर साल इन कथाओं को सुनते हैं कि अगर भूल गए हों तो फिर से हम उन्हें जान लें, कहीं धोखे से हमसे कोई ऐसे अपराध ना हो जाएं जिससे हम पाप के भागी हों। हम पुण्य प्राप्त करें, नेक कर्म करें, अच्छे कर्म करें, जिससे परमात्मा ने हमें जो उपदेश दिया है हम उसकी आज्ञा को मान सकें। तो जो लोग परमात्मा की आज्ञा का अनुपालन करते हैं, परमात्मा उन्हें अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वाली दा।